हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। मैं शुभी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ द हिंदू एडिटोरियल के कुछ वोकेबलरी वर्ड्स को लेकर आई हूँ। ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आइए हम इन वर्ड्स को देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारे सामने स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट का मतलब होता है, ये एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा तेजी आना, चाहे वो किसी चीज के प्राइस में हो, रेट में हो, अमाउंट में हो, या फिर आज के जिस आर्टिकल में इसका यूज हुआ है तो उसके हिसाब से किसी भी चीज, किसी भी इंसान के बीच अगर दुश्मनी है तो उसमें भी अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है वो दुश्मनी तो उसको भी हम बोलते हैं स्काई रॉकेट। इंक्रीज वेरी स्टीपली और रैपिडली, कोई भी चीज बहुत स्पीड से इंक्रीज होना, जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में जो मतभेद है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्काई रॉकेट। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी मतलब होता है ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक ऐसा एक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिजायर ऑफ रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला, मतलब कि कोई भी एक ऐसा एक्शन होना जो कि किसी भी इंसान से बदला लेने के लिए किया जा रहा हो, उसको हम बोलते हैं रिटेलिएटरी। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि अभी न्यूज में आया हुआ है, अगर कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री कोई एक्शन कर रही है और वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो बदला लेना चाह रही है किसी पहले के किए हुए एक्शन का, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है रिटेलिएटरी। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने कन्फ्रंटेशन। CONFRONTATION, कन्फ्रंटेशन। इसका यूज एक नाउन की तरह होता है और इसका मतलब होता है अ हॉस्टाइल और आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन। मतलब कि कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसमें कि दो इंसानों का या दो कंट्री का आमना सामना होना आर्ग्यूमेंट के रूप में, मतलब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन बन रही है तो उसको हम बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एंटेंजल। एंटेंजल मतलब होता है, इसका यूज हम वर्ब की तरह करते हैं, उसका मतलब होता है कॉज टू बिकम ट्विस्टेड टुगेदर विथ और कॉट इन। मतलब कि कोई भी चीज ट्विस्ट हो गई है, ट्विस्ट मतलब फंस जाना किसी चीज का, जो चीज फंसा हुआ है उसको हम बोलते हैं एंटेंजल। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने रिवीजनिस्ट। रिवीजनिस्ट, रिवीजन का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार अगर हम रिवाइज करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, वो होता है रिवीजन। लेकिन यहाँ रिवीजनिस्ट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, इसका मतलब होता है एडवोकेटिंग अ पॉलिसी ऑफ रिवीजन और मॉडिफिकेशन। मतलब कि किसी भी पॉलिसी में, किसी भी कानून में कोई सुधार किया जाता है, संशोधन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिविजनिस्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने इम्पेसिव। IMPASSIVE, इम्पेसिव। इसका यूज एक एडजेक्टिव की तरह होता है, इसका मतलब होता है नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशंस और एक्सप्रेशंस लेस। मतलब कि कोई भी चीज एक्सप्रेशन लेस है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई इंसान ऐसा शो नहीं कर रहा अपने फेस से कि वो उसके अंदर कोई इमोशंस हैं। जैसे कि कई एक्टर रहते हैं तो वो शो नहीं करते है ना, वो एक्टिंग करते हैं, वही चीज होती है यहाँ पे दिया हुआ है इम्पैसिव। फिर नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के सामने एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग यूज ऑफ एंड बेनिफिट फ्रॉम रिसोर्स। मतलब कि कोई भी एक ऐसा रिसोर्स है जिसका हम अति से ज्यादा यूज करते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं शोषण और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। मतलब कि दो तीन चीजों में इसका यूज होता है ज्यादातर। जैसे कि कोई मजदूर है, अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उससे अति से ज्यादा काम लिया जा रहा है तो उसको भी हम बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। और अगर कोई रिसोर्स है, हमारी कोई खनिज है जिनका खनन किया जा रहा है अति से ज्यादा, तो वहां भी ये वर्ड यूज होता है एक्सप्लॉइटेशन। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने रिवर्जन। REVULSION।
ON रिवल्सन एक नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट और लूथिंग, मतलब कि किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा घृणा होना, या किसी भी कंट्री से या किसी भी चीज से बहुत ज्यादा घृणा होना, तो उसको हम बोलते हैं रिवल्जन। फिर नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है हमारे सामने क्वैश, QUASH। क्वैश एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है रिजेक्ट एज इनवैलिड, किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना ये बता के कि ये इनवैलिड है, स्पेशली बाय लीगल प्रोसेस। मतलब ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है किसी भी लीगल चीज के लिए, जैसे कि हमने अगर कोई FIR दर्ज करवाई तो उसको क्वैश कर दिया, मतलब कि उसको रिजेक्ट कर दिया इनवैलिड बता के, या इसी टाइप से इसका यूज होता है। आई होप गाइस आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।